हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3 का हल। तो 1.3 का इंट्रोडक्शन यानी परिचय मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज में हम हल जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो कुछ यहाँ पे गुणनफल दे रखे हैं उनको हमें ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहला हम हल करते हैं 3 गुणा -1। तो देखिए बहुत आसान है। किसी भी संख्या को -1 से अगर हम साधारण 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। और जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक संख्या के आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस का निशान है, एक संख्या के माइनस का निशान है। तो जब एक संख्या के आगे माइनस का निशान होता है और हम गुणा करते हैं तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आता है और साधारण गुणा की तरह वो गुणा हो जाता है। तो 3 गुणा 1 3 आएगा और एक माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह वापस आ गया। तो ये हो गया हमारा ए भाग हल। बी भाग देखिए -1 गुणा 225। तो इसमें भी क्या आएगा, अगर हम माइनस नहीं होता, सपोज़ यहाँ माइनस नहीं होता, 1 गुणा 225 होता तो कितना आता, 225। और अब देखिए क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा। ये हो गया हमारा बी भाग हल। ठीक है, तीसरा भाग देखिए -21 गुणा -30। यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस और माइनस को गुणा कर लेते हैं। माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं, यहाँ पे मैं आपके चिन्हों का गुणा लिख देती हूँ जो आपके बहुत यहाँ पे काम आने वाला है। चिन्हों का गुणा यानी जब भी हम यहाँ पे गुणा करेंगे सबसे पहले हमें चिन्हों को गुणा करना है। अगर एक चिन्ह प्लस का है और दूसरा चिन्ह भी प्लस का है, प्लस प्लस के चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और अगर दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं और आपस में गुणा हो रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये आपको पूरा यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चिन्हों का गुणा, यहाँ सी भाग में देखिए माइनस का चिन्ह और ये भी है माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। उत्तर में चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब हमें साधारण जैसे हम 21 को 30 से गुणा करना है, 21 गुणा 30 ये करना है। तो 0 को गुणा किया 0 0, 3 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 630। उत्तर कितना आ गया मेरा 630। तो ये तो साधारण सा गुणा है, यहाँ पे मैंने आपको करके बता दिया, आपको आता है करना। अब देखिए डी भाग, सी के बाद देखते हैं हम डी भाग। डी भाग क्या है, -316 गुणा -1। यानी दो संख्याएं दोनों के आगे माइनस है। पहले हम माइनस का गुणा कर लेते हैं, पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा हो रहा है, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस। बचा 316 को 1 से गुणा करना है तो कितना आ गया 316। ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए ई भाग, ई भाग है -15 गुणा 0 गुणा -18। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ देखनी है कि जिन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर रहे हैं उसमें एक ज़ीरो है। -15 गुणा 0 गुणा -18। अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है 0। हमें कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें -15 को 18 को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें यहाँ पे चिन्हों का गुणा देखना है। हमें सीधा सा माइनस, जब यहाँ पे 0 है गुणा में तो हमें उत्तर में क्या लिख देना है 0 लिख देना है। हमारा उत्तर कितना आ गया 0 आ गया। एफ़ देखिए, एफ़ है -12 गुणा -11 गुणा 10। इसका हमें उत्तर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चिन्हों को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे कितने माइनस का चिन्ह है 2, ये 1 -11 और -12, 2 माइनस के चिन्ह है। तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे पहले से ही प्लस है इसलिए उत्तर में क्या आ गया, चिन्ह आ गया प्लस का। अब हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 12 सबसे पहले क्या है 12 गुणा 11। तो 12 गुणा 11 करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 3 1, 132।
अब आगे क्या करना है, 132 गुणा 10, 132 को किससे गुणा करना है, 10 से, तो कितना आ जाएगा 132, ऐसे कैसे लिख दूँ, ऊपर एक ज़ीरो लगा दूँ, ठीक है। तो 132 को मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा उत्तर आ गया 1320। उत्तर में चिन्ह आ गया हमारे प्लस का, ठीक है। एफ के बाद जी देखिए, जी क्या है, जी है 9 गुणा -3 गुणा -6, इनको मुझे गुणा करना है, 9 को -3 और फिर -6 से। तो सबसे पहला काम हम करेंगे चिन्हों का गुणा, 2 माइनस के चिन्ह है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। अब हम गुणा करते हैं संख्याओं को, तो देखिए 9 3 कितना हो गया, मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, 27 हो गया, 9 3 27, 27 को अब किससे गुणा करना है, 6 से। 9 को पहले 3 से गुणा किया, कितना आया, 9 3 27, अब 6 से गुणा करेंगे, गुणा 6, तो कितना आया 42, 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, कितना आया 162। तो ये हमारा उत्तर है। जी के बाद में एच भाग देखिए, एच है -18 गुणा -5 गुणा -4। अब इनको गुणा करना है, तीनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 माइनस के चिन्ह है यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस और माइनस। तो देखिए जब 3 माइनस के चिन्ह है तो क्या होगा, पहले हम इन दोनों चिन्हों को गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या आ गया, प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का चिन्ह और अगला माइनस का चिन्ह गुणा होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो गया, माइनस। तो देखिए पहले माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा हुआ, कितना आया, प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का चिन्ह और ये अगला माइनस का चिन्ह गुणा होगा, तो क्या आया, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा उत्तर में क्या आ जाएगा, माइनस। उत्तर में आ गया हमारा माइनस, चिन्ह माइनस का आ चुका है। अब हम संख्याओं को गुणा करते हैं, तो देखिए तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, -18 गुणा 5, या मैं पहले कर लूँ, अब माइनस को तो माइनस का हमारा हल हो चुका है, चिन्हों को हम गुणा कर चुके हैं, अब हमें सीधा संख्याओं को गुणा करना है। तो संख्याओं में देख लीजिए, पहले हम गुणा कर लेते हैं इस 5 और 4 को, 5 चौक कितना आ गया 20, इस 20 को हम गुणा करते हैं अब 18 से, 20 को किससे गुणा करते हैं, 18 से। तो देखिए 0 का 0, 18 दूनी 32, सॉरी 18 दूनी 36, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 360। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, और ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो जी एच हो गया। एच के बाद में आई भाग देखिए, आई भाग को हम अगले पेज पे कर लेते हैं। आई भाग देखिए, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्याओं का गुणा है, कितनी भी संख्याओं का गुणा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। चिन्ह जो है माइनस के हैं, और माइनस के चिन्ह जो है वो कितने हैं, कुल 3 चिन्ह है। तो माइनस के 3 चिन्ह है, 3 संख्या जो है वो सम है या विषम है, विषम है। तो अगर हमारे जो चिन्ह है वो विषम संख्या में होते हैं तो हमारा जो उत्तर में चिन्ह आता है वो भी माइनस का आता है। तो देखिए, और अगर इसको हम हल भी करें गुणा करके चिन्हों को, तो भी देखिए माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होके हो गया प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह और अगला माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस गुणा होके क्या हो गया, माइनस। तो उत्तर में क्या आ गया हमारा, माइनस का चिन्ह। और अब हम हल करते हैं संख्याओं को, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 2 3 6, 6 गुणा 4 6 चौक 24, उत्तर कितना आ गया, -24। देखिए जे भाग, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। अब सबसे पहला काम चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों के गुणा में देखिए कितने कुल माइनस के चिन्ह हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस के चिन्ह। देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह। तो अगर हम चिन्हों को सम और विषम में गिन लेते हैं तो हमारा काम एक ही बार में हो जाता है। कुल माइनस के
चिन्ह कितने हैं? 4। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या। जब सम संख्या होती है तो प्लस का चिन्ह आता है, और अगर विषम की संख्या है, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में थी i भाग में, अगर मान लो 5 होते, 5 कैसी है? विषम, तो उत्तर में क्या आता? माइनस का चिन्ह। जैसे यहाँ पे i भाग में था, i भाग में कुल कितने चिन्ह थे माइनस के? 3। 3 कैसी संख्या है? विषम है। 3 विषम है तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वापस हमारे j भाग की। तो देखिए कितनी संख्याएं, कितने चिन्ह हैं माइनस के? 4। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। एक बार कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो उत्तर में चिन्ह हमारा आ गया प्लस का। अब हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 6 तिरी 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? प्लस 36। प्लस 36 को हम सिर्फ 36 भी लिख सकते हैं, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा पहला प्रश्न हल। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करना है मतलब हमको LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड लेनी है, और दोनों को बराबर दिखाना है कि दोनों जो है आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बायां भाग बराबर है दाएं भाग के, ये हमको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो बराबर का निशान होता है, बराबर के निशान के जो बाईं तरफ होता है बायां भाग, उसे हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां भाग, और बराबर के भाग के दाईं तरफ जो भाग है दायां भाग, उसे हम बोलते हैं RHS। तो हमको क्या करना है? हमको LHS और RHS को बराबर सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि दोनों भाग जो है आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? LHS ले लेंगे। LHS को हम एक बार दोबारा से लिख देंगे। प्रश्न लिखते समय बहुत ध्यान से लिखिएगा, अगर हमने प्रश्न ही गलत लिख दिया तो हमारा उत्तर कभी भी सही नहीं आ सकता। तो ये हमने LHS लिख दिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को हल करना। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक ही छोटा ब्रैकेट भी दिख रहा है हमको, तो सबसे पहला काम है हमारा इस छोटे ब्रैकेट को हल करना। तो यहाँ पे बाहर प्लस का चिन्ह है और अंदर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 3, तो -3 आ गया ब्रैकेट के अंदर। हमने क्या करा? ब्रैकेट खोला। जो ये ब्रैकेट है हमारा, हमें इस ब्रैकेट को खोल के दोनों चिन्हों की जगह एक चिन्ह लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह यहाँ पर गुणा होंगे। प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या आ गया? माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस। तो अब ये कितना आ गया? 7 - 3, 7 - 3 कितना होता है? 4। तो हमारा यहाँ पर आ गया 18 × 4। 18 को 4 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, और 3 हासिल का, 4 एकम 4 72। हमारा LHS में आया हमारा 72। अब हम ले लेते हैं इसी का RHS भाग। RHS भाग में क्या है? 18 × 7 ब्रैकेट में बंद, प्लस 18 × -3, ये हमने लिख दिए ब्रैकेट्स। अब हमारा पहला काम क्या है? इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको हमें हल करते जाते हैं। 18 × 7 है, 18 × 7 कितना होता है? ये होगा हमारा 108 56, और 7 एकम 7 12, 126, 126, ये प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखिए 18 × -3, तो कितना आ गया? 8 तिरी 24, 54, और ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है संख्या के आगे, तो ये आ गया 126। ब्रैकेट्स को खोल दीजिए, यहाँ पे प्लस और अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 126 - 54। 126 को 54 में से माइनस, 126 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72। तो यहाँ पे देखिए LHS में हमारा उत्तर आया था 72 और RHS में हमारा उत्तर आया 72। तो हमने ये क्या कर दिया? हमने सत्यापित कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि LHS बराबर RHS। हमारा उत्तर आ चुका है। बस यही काम हमको B भाग में भी करना है। ठीक है, यहाँ पे B भाग हम नोट कर लेते हैं। B भाग है -21 गुणा, ब्रैकेट में है ये, -21 गुणा ब्रैकेट में -4 प्लस
-6 बराबर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फिर से क्या कर देंगे, LHS लिख देंगे। LHS कितना है, -21 गुणा -4 प्लस -6। तो देखिए ये तो -21, ये देखिए हम इसको हल कर देते हैं, -4 प्लस -6, और ये -21 गुणा -4 और -6 कितने हो गए, -10। अब दोनों गुणा करते समय दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की है, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 21 गुणा 10 आ गया 210। अब हम बात कर लेते हैं RHS की। LHS हमने हल कर दिया, RHS हम लिख लेते हैं यहाँ पे। RHS कितना है, -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6। इसको हम हल करते हैं। तो देखिए -21 और -4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस इस ब्रैकेट को हल कीजिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को हम हल कर रहे हैं, मान लीजिए ये 21 और ये हमने गुणा किया, ये 84 एक ब्रैकेट में लिख दिया, इस दूसरे ब्रैकेट में माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया। अब हम ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, 84 ये प्लस और ये प्लस, प्लस ही आएगा 126। तो देखिए 126 और 84 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 210। कितना आया, 210। तो यही हमारा LHS में आया था 210, यही 10 हमारा RHS में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, और यहाँ पर हमारा ये प्रश्न जो है हल हो जाता है। हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हमने सत्यापित कर दिया। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल होता है। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। क्या पूछा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1, कोई भी पूर्णांक है, एक a एक पूर्णांक है, उस a पूर्णांक के लिए अगर -1 गुणा a किया जाएगा तो ये किसके समान होगा। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, तो कोई भी पूर्णांक को जब -1 से गुणा किया जाता है, कोई भी पूर्णांक होगा, अभी हम उदाहरण ले लेंगे, कोई भी पूर्णांक हो उसको -1 से गुणा किया जाता है तो उस पूर्णांक के आगे माइनस का चिन्ह लग के आ जाता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, -a। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके बराबर होगा, -1 के। जैसे मैंने उदाहरण लिया, बस ये आपका उत्तर आ चुका है। मैं यहाँ पे उदाहरण आपको समझा रही हूँ। उदाहरण जैसे आपने कोई पूर्णांक लिया 5 को -1 से आप गुणा कर रहे हो तो उत्तर क्या आ जाएगा, आपने 5 को -1 से गुणा किया तो ये 5 क्या आ जाएगा, -5। आपने लिया 101 पूर्णांक को आपने -1 से गुणा किया, -1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 101 जो आपने लिया था उसके आगे ऋण का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। उत्तर वो का वही रहा। तो ये आपका प्रश्न पूछा है। दूसरा भाग कह रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यानी हमें वह पूर्णांक पता करना है, या मैं खाली जगह छोड़ रही हूँ, हमें पूर्णांक पता करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल है। कितना है देखिए, पहले ए भाग में क्या कहा है, गुणनफल कितना है, -22। यानी क्या पूछा है कि मैं -1 पूर्णांक को किस पूर्णांक से मैं गुणा करूं कि मेरा उत्तर आए -22। तो देखिए -1 तो दिया ही है, -1 को किससे गुणा करना है, 22 से। -1 को मैं 22 से गुणा करती हूँ तो उत्तर क्या आता है मेरा, -22। ठीक है। दूसरा बी भाग है, किससे कि 37 आए, उत्तर क्या है 37। क्या करने पर, किस पूर्णांक को मैं -1 से गुणा करूं कि मेरा उत्तर कितना आए 37। अब देखिए सबसे पहले देखिए उत्तर के अंदर जो चिन्ह है हमारा वो क्या है, माइनस तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। और उत्तर में अगर प्लस का चिन्ह है तो
किन दो संख्या, अब यहाँ पे दो संख्याओं को गुणा करना है, एक तो यहाँ पे डैश और एक ही -1। तो अब मैं -1 को किससे गुणा करूँ कि मेरा उत्तर 37 आए, यानी जिस संख्या से गुणा करूँ उसके आगे भी माइनस का चिन्ह हो। अगर हम चिन्ह की बात कर लेते हैं सिर्फ, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह गुणा होके उत्तर में प्लस का चिन्ह ला रहा है, तो चिन्ह की बात होगी। अब मैं किस संख्या को 1 से गुणा करूँ कि 37 आए, तो 37, तो उत्तर आ गया -37 को मैं -1 से गुणा करूँगी तो मेरा उत्तर 37 आएगा। और सी भाग है 0, सी भाग क्या, उत्तर क्या आना चाहिए 0। क्या करने पर, -1 से किस संख्या को मैं गुणा करूँ, -1 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि मेरा उत्तर क्या आ जाए 0। तो किसी भी संख्या को -1 यानी 0 लाने के लिए, कोई भी संख्या हो, अगर 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाएगा, भले वो -1 हो या +1 हो, उत्तर 0 आएगा। कभी भी 0 जो है कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता। 0 के आगे कभी भी आपने प्लस या -0 लगे हुए नहीं देखा होगा, ये गलत होता है। 0 के आगे कभी भी प्लस या माइनस नहीं लग सकता। 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 जो है यहाँ पे पूरा होता है। 3 नहीं, हाँ 3। देखिए प्रश्न संख्या 4, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। क्या कहा है, हमें कोई पैटर्न दर्शाना है। पैटर्न का क्या मतलब होता है, पैटर्न मतलब जो एक जैसा क्रम चलता रहे, कोई भी पैटर्न हो वो एक जैसा चले। तो हमें इसे शुरू कहाँ से करना है, -1 गुणा 5, -1 गुणा 5 से आरंभ करते हुए कोई हमें पैटर्न चलाना है। और वो पैटर्न कब तक चलना है, क्या बोला है, वो पैटर्न तब तक चले जब तक क्या ना आ जाए, -1 गुणा -1 बराबर 1, ये हमको पैटर्न चलाना है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। -1 गुणा, ये बीच वाला मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए -1 गुणा 5, यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 गुणा 5। उसके बाद हमको क्या लिखना है, -1 गुणा, देखिए हमको -5 से 5 से हमको कहाँ तक आना है, -1 तक। और यहाँ देखिए -1 से हमको कहाँ तक आना है, -1 तक। यानी -1 को तो हमें ऐसा का ऐसा लिखते जाना है, -1 को हमें ऐसा का ऐसा लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 से -1 की तरफ आना है। यानी मुझे क्या करना है, 5 से -1 की तरफ आने के लिए मैं क्या करूँ, 5 से -1 कैसे आएगा, जब मैं 5 में से एक एक कम करती जाऊँ। यानी 4, 3, 2, 1, यही होगा। फिर क्या होगा, 1 से पहले क्या आएगा, 0, फिर 0 से पहले क्या आएगा, -1। तो यही हमको पूछा है यहाँ पे कि हमें यहाँ तक आना है। तो देखिए इसको अब हम गुणा कर देते हैं। ये हमने पैटर्न लिख दिया। पैटर्न कैसे लिखा आपको समझ आया होगा। -1 तो -1 ही रखना है लास्ट तक। तो -1 तो मैंने ऐसे कैसे लिखती गई मैं, और यहाँ 5 से मुझे पहुँचना है -1 तक। तो 5 से -1 में कैसे पहुँचूँगी, जब मैं एक एक कम करती जाऊँगी। तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, यहाँ तक पहुँच गई मैं। अब गुणा कर लेते हैं। -1 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -5, -1 गुणा 4, -4, -1 गुणा 3, -3, -1 गुणा 2, -2, -1 गुणा 1, -1, -1 गुणा 0, 0, और -1 गुणा 1, 1। यही हमको पूछा है कि ये हमको पैटर्न हमको लिखना है। तो ये हो जाता है हमारा चौथा प्रश्न हल।